हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स फाउंडेशन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके पहले हमने 3 लेक्चर लिए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात किया था। और ग्रेविटेशन और पढ़ना चाहते हो अच्छे से तो 10th के महाराष्ट्र बोर्ड के 10 लेक्चर लगभग प्लेलिस्ट उसकी यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको भी आप अच्छे से देख लो बच्चों। रिवीजन होगा, अच्छे से पढ़ाई होगी, कुछ नई चीजें आपको मालूम होगी। और बेसिकली स्टेट बोर्ड का हो या सीबीएसई का हो, जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैं नीट और जेई ओरिएंटेड अप्रोच ही रखता हूँ। ठीक है, तो इस भी लेक्चर की शुरुआत में हम, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज पर काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाएंगे। ओके, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये इक्वेशन। उससे पहले इस लेक्चर की शुरुआत एक जबरदस्त न्यूमेरिकल के साथ करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा है, एक चाइल्ड है बच्चों, इस मदर का, ओके, मदर का चाइल्ड है, चाइल्ड का वजन है 25 किलोग्राम, मदर का वजन है 75 किलोग्राम, दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे है। तो आपको पता करना है दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। ओके, पॉज करके ट्राई करो। बच्चा और उसकी मदर, एक मदर, मदर तो एक ही होगी ना, वो तो आपके फादर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस बच्चे का इस मदर के साथ अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स पता करना है। ओके, तो इसको हम m1 बोल देंगे, इसको हम m2 बोल देंगे। ट्राई करना जरूरी है बच्चों। d ये डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का, d या r, ठीक है, r बोल दो, d बोल दो, डजंट मैटर। ठीक है बच्चों, ये r हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब कैपिटल G की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 6.6367 इंटू 10⁻11। लेकिन हम उसको कैसे लिखते हैं बच्चों, 20/3 4G स्टाइल इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन भाई साहब का इक्वेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, 20/3 इंटू 10⁻11 इंटू m1 कितना है 25। अब जो खुराफाती बच्चे होंगे साइंटिस्ट लेवल के, सर मैं इसको m1 बोलूंगा, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, इसको बोल, डजंट मैटर। ओके, तो ये 25 इंटू m2 कितना हो जाता है 75, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है बच्चों, वन का स्क्वायर क्या आता है 1, फिर भी हम लिख देंगे 1 स्क्वायर 1। ओके, तो अभी 3 से ये मरेगा ना, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6 7, एक बचा ना, 3 5 जा 15, 25 25 25 625। ठीक है ना, 25 इंटू 25 625, 625, ये 625 हो गया ना, 625 इंटू 20 इंटू 10⁻11। तो ये जीरो अगर मर गया तो यहाँ पर +1 करोगे, समझता है ना कैलकुलेशन, +1 कर दो वहां पर, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है ना बच्चों, -10। तो 625 इंटू 2, 625 एक 625, 625 दो नहीं 1250। अब सर इतना बड़ा पहाड़ा है आपका। ओके, ये आ जाएगा 1250 इंटू 10⁻10 न्यूटन। तो बहुत कम फोर्स होता है, इसीलिए मदर चाइल्ड को अट्रैक्ट करती है, बट वो उसका प्यार होता है, लेकिन ग्रेविटेशन के हिसाब से अट्रैक्ट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन उतने ज्यादा फोर्स से वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, तो चाइल्ड और मदर के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, प्यार तो बहुत सारा होगा लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होगा, 1250 इंटू 10⁻10 न्यूटन। बहुत कम होगा ना बच्चों, ठीक है। चलो, अब हम आ जाते हैं बच्चों एक इंटरेस्टिंग सी चीज पर, जिसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, 10th और 11 12 में आपको एज इट इज है बच्चों, ग्रेविटेशन एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वही लेवल के एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। चलो हेडिंग लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लिखो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब हमने लास्ट लेक्चर में फ्रीली फॉलिंग बॉडी पढ़ा था। फ्रीली फॉलिंग बॉडी किसको कहते हैं बच्चों, द बॉडी on which the only force acting is gravitational force, that is called as freely falling body। उसको क्या बोला जाता है, freely falling body। तो ऐसे हो नहीं सकता, आपको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं कि वो बॉडी फ्रीली फॉलिंग है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब जिसपे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं हम, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो उसको इक्वेशन ऑफ मोशन उसके लिए हमें डिराइव करनी है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन बता देते हैं आपको। 3 इक्वेशन होते हैं बच्चों। कोई व्हीकल है, आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब इसकी वेलोसिटी थी u, तो इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। टी टाइम के बाद यहां तक आ गया ये,
ओके, यहां तक आ गया। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी है v, v को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। इसका एक्सेलरेशन है a, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t, और यहां से यहां तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट किया वो था s। तो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। तो इन पांचों क्वांटिटी को तीन इक्वेशन से रिलेट किया जाता है। पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर कॉल्ड मोशन। इसका प्रूफ देखा हमने दो तीन तरीकों से, और इस पे के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। अब यही इक्वेशंस हमें अप्लाई करने हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर। अब ये अप्लाई करने से पहले दो तीन चीजें हम अज्यूम करेंगे। पहली चीज के अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी किसको कहते हैं? ऐसी बॉडी जिसपे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। तो इसके लिए दो तीन चीजें जो आपको अज्यूम करनी है, वो पहली चीज है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट अज्यूम करना है। तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट ही होती है ना? कांस्टेंट नहीं होती बच्चे, देख लो, इमेजिन करो ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है। तो अर्थ का मास है कैपिटल एम, अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर, कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप फाइंड आउट करोगे उसकी वैल्यू होगी g इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस बॉडी, मतलब सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, सेंटर टू सेंटर, तो ये डिस्टेंस ले लेते हैं हम आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। तो अगर मैंने क्या किया, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर कितनी आती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ हो जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये जो वैल्यूज आप रखोगे, कैलकुलेट करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस बॉडी को उठाकर ऊपर लेके चले गए, अब ऊपर मतलब कितना ऊपर? एक 10 मीटर, 20 मीटर या 50 मीटर, या एक आधा किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर। तो उतना कुछ डिस्टेंस में ये जो डिस्टेंस होगा उतना कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ जो हमने पुट अप किया था। अब इसको हम 1 किलोमीटर हाइट तक लेके चले गए तो क्या हो जाएगा? 6401 किलोमीटर। तो डिवाइडिंग विथ 6400 किलोमीटर और 6401 किलोमीटर, तो इतना इस मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप बॉडी को बहुत ऊपर लेके चले जा रहे हो, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, तो तब एक्सेलरेशन ये वैल्यू बहुत अफेक्ट करेगी, और जी की कुछ अलग वैल्यू आएगी, कम आएगी। ठीक है ना? तो ऐसा हम इतने ऊपर नहीं ले जाएंगे बॉडी को कि जी की वैल्यू अफेक्ट हो जाए। तो हमें क्या करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट अज्यूम करनी है। तो अपने को ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना है बॉडी, कंपेरेटिवली बहुत कम हाइट पे। स्टोन, छोटे मोटे एग्जांपल जो टेरेस्ट्रियल होंगे, रिलेटेड टू अर्थ, जमीन के ऊपर के एग्जांपल, सेलेस्टियल नहीं। सेलेस्टियल मतलब स्पेस के एग्जांपल, चांद, तारे। ओके, तो ये सारी चीजें हम नहीं ऑब्जर्व करेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी में। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? सिर्फ टेरेस्ट्रियल, जमीन से रिलेटेड। एक बॉडी फेंक दी ऊपर, फुटबॉल फेंक दिया, बॉल फेंक दिया, स्टोन फेंक दिया, इस तरह के एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। इसलिए हाइट कम रहेगी उसकी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है एयर रेजिस्टेंस। आपको निग्लेक्ट करना पड़ेगा एयर रेजिस्टेंस के बारे में हम नहीं सोचेंगे। वाई? बिकॉज हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी पढ़ रहे हैं। जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एयर कुछ उसको रेजिस्ट करेगी, मोशन को अपोज करेगी, जिस वजह से उसका स्पीड कम हो जाएगी। तो उसका इफेक्ट हम निग्लेक्ट करेंगे, तभी हम ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन लगाने से पहले दो चीजें समझ लो। एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको कांस्टेंट लेना है, और एक चीज याद रखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज निगेटिव। हमेशा कैसी होगी वो? निगेटिव, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब नीचे होगी ना, एंड नीचे इज डिनोटेड बाय निगेटिव। व्हाई निगेटिव? ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का निगेटिव। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है इसलिए निगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए हम जी की वैल्यू कांस्टेंट ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, और एयर रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या हो जाता है बच्चों? इसमें दो सिचुएशन बनती है। केस वन,
if ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से समझो, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, मतलब पहले केस में क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और सेकंड केस में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, सिचुएशन कैसी होगी, देखो ये हमारा सरफेस है, इस बॉडी को हमने ऊपर फेंका, ये बॉडी है, इस बॉडी को ऊपर फेंका, जब ऊपर फेंका तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, तो ये बॉडी ऐसे ऊपर 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 जाएगी, और ऊपर जाते वक्त उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, वाई माइनस, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, कैसे होता है वो, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो ये जैसे ही ऊपर ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होते जाएगी, और फाइनली जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। तो यही यहाँ मिडल पोजीशन पे कहीं आने पर इसकी वेलोसिटी हम मान लेंगे, सपोज ये कितनी है, v है, कितनी है, v है, तो u क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी u हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, u क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो ऊपर के डायरेक्शन में, फिर उसके बाद इसकी v क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सपोज यहां से यहां तक जाने के लिए इसको टाइम लगा t बच्चों, कितना टाइम लगा, t, तो फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर आप फाइनल वेलोसिटी ले लेंगे। a इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस जी, दैट इज एक्सेलरेशन, एंड व्हाई इट इज नेगेटिव, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, हेंस इट इज नेगेटिव। ठीक है, अब क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, यस इज इक्वल टू सपोज स्मॉल h ले लेंगे। ठीक है, तो इतना ये जो है किसी एनी टाइम पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने, h। ओके, तो क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट एट टाइम t। ठीक है, तो आराम आराम से एक एक इक्वेशन इसके लिए हम बना देंगे। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसे होगी, पॉजिटिव, बिकॉज अपवर्ड है ना बच्चों। फाइनल वेलोसिटी कैसे होगी, पॉजिटिव, बिकॉज ये भी कैसे है, अपवर्ड है, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी भी पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस v इज इक्वल टू प्लस u प्लस a क्या होगा बच्चों, माइनस जी, यहाँ पर आने के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी, और एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट ले रहे हैं, और t का क्या हो जाएगा, t, टाइम इज टाइम, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं। तो पहला इक्वेशन क्या बना, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, समझ रहे हो, तो ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट के लिए जनरल फर्स्ट इक्वेशन विल बी v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, व्हाट इज v, final velocity at time, u initial velocity, g acceleration due to gravity, and why it is negative, because it is directed vertically downward, तो v is equal to u minus gt हुआ। अब बनाएंगे सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या होता है आपका, सेकंड इक्वेशन होता है s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यस क्या है यहाँ पर, यस ऊपर मतलब पॉजिटिव, तो हाइट कैसी है, यस कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट है ना यहाँ पर, तो ये भी लिखेंगे हम प्लस एच, वाई प्लस, बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड इज प्लस। ओके, यू कैसा है, पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, यू टी का टी लिखेंगे, प्लस 1/2 का 1/2, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, माइनस जी और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, टाइम के लिए प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से जो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ले लेंगे थर्ड इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जनरल इक्वेशन है। तो अभी बॉडी ऊपर जा रही है ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होती तो पॉजिटिव हो जाती भाई, बिकॉज स्क्वायर है ना वहां पे, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का h, प्लस h है, तो इसको लिखेंगे h, तो ये प्लस माइनस विल बी माइनस, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये सारे सिचुएशन अच्छे से समझो बच्चों, इस पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड से प्रॉब्लम हम बहुत इजी वे में सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो इतनी चीजें आप पॉज करके बढ़िया से नोट कर लो, हो गया। सो दीज आर द 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये लिख लिया आपने, चलो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें या स्पेशल केस बोल सकते हो आप, यही सिनेरियो, लेकिन टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट पहले पता करेंगे। ओके, लिखो नंबर वन पता करेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच
रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब समझो बच्चों, बॉडी क्या हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। तो बॉडी जब नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होते जाती है। तो अब यहाँ पर ऐसे जूम, तो धीरे, पहले जोर से जाएगी, धीरे 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 जाकर यहाँ तक आ जाएगी। तो जब बॉडी एकदम टॉप पर होगी, एकदम टॉप पर होगी, तो वो मैक्सिमम हाइट पे होगी। तो एकदम टॉप होने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, तो व्हेन इट रीच मैक्सिमम हाइट देन फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेट एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट को बोलेंगे हम कैपिटल एच। ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। सपोज ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है उसका, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एच मान लेंगे, मतलब मैक्सिमम कितने हाइट पे गई, वो एच हाइट पे गई। इज इट विजिबल बच्चों, यस, परफेक्ट विजिबल। तो मैक्सिमम हाइट कितनी ले ली उसकी हमने, एच ले ली। तो कैसे पता करोगे, तो इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, दैट तरीका विल बी, हमें टाइम पता करना है ना, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऐसे होता है ना, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऐसे होता है, ठीक है। तो हमें टाइम पता करना है, टाइम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, u कितना है हमारा, हमारा u है, v कितना है, जीरो है। जीरो इज इक्वल टू यू, यहां से प्रोजेक्ट किया था हमने पॉजिटिव, ये माइनस का माइनस, जी का जी, टी का टी, एक्सेलरेशन तो माइनस जी है ना, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो जी टी इज इक्वल टू यू, तो जी इधर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय जी। तो सिंपली डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखो, बहुत काम आएगा, टाइम बच जाएगा आपका। तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन में किसी भी बॉडी को आपने ऊपर फेंका, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, u डिवाइडेड बाय जी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी, ठीक है ना। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, u डिवाइडेड बाय जी। ओके, लेट अस फाइंड सेकंड पॉइंट, टोटल टाइम ऑफ टोटल जर्नी, टाइम ऑफ टोटल जर्नी। अब एक चीज याद रखो बच्चों, टोटल जर्नी कैसे होती है इसकी, तो यहां पर टोटल जर्नी में हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान रहे हैं। तो जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने के लिए लगेगा, उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने के लिए लगेगा, ठीक है। मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड लगे। तो नीचे से ऊपर गया कैसे, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। देख लो, यहां हमने 5 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका, तो यहां आने के बाद ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड, यहां आने के बाद ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड, और फाइनली यहां पर ये बन गया 0 मीटर पर सेकंड। तो कुछ देर, वो कुछ नैनो सेकंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए वो रुकेगा, फिर उसकी जर्नी रिवर्स स्टार्ट होगी नीचे आने की। तो नीचे आते वक्त जब ये यहां पर आ जाएगा इसी लेवल पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। सिर्फ फर्क कितना होगा, पहले कहां थी, ऊपर के डायरेक्शन में, अब नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां आने के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकंड। यहां आने के बाद जमीन को टच करने से पहले इसकी स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मोशन होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ऊपर जाते वक्त जो चीजें कम कम हो रही है, वैसे ही वो ही मैनर में नीचे आते वक्त वो चीजें बढ़ जाएंगी। अब आप बोलोगे सर इस पे एयर का इफेक्ट होगा ना, तो हमने पहले ही अज्यूम किया है कि हम एयर का इफेक्ट निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, एयर का इफेक्ट निग्लेक्ट कर देंगे। एयर का 100% इफेक्ट इसमें होगा, जिस वजह से थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, पहले ही हमने अज्यूम किया है। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगा, उतना ही ऊपर से नीचे आने के लिए लगेगा। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड लगे, तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी 2 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी मतलब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगा वो। तो जाने के लिए 2, आने के लिए 2, टोटल कितना हो गया, 4। लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या है उसका, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू टाइम ट्वाइस द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो 2 इंटू टी, टी कितना है, u डिवाइडेड बाय जी, तो 2u डिवाइडेड बाय जी, सिंपली उसका डबल कर दो, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या आएगा, 2u डिवाइडेड बाय जी, 2u डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर 3, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, मैक्सिमम हाइट पता करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट को हमने क्या मान लिया बच्चों, कैपिटल एच, क्या मान लिया, कैपिटल एच। तो इसमें क्या करेंगे, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, तो प्लस की जगह सॉरी माइनस 2gh, हमने कैलकुलेट किया था ना, 2g एच, ऐसा इक्वेशन था हमारा। तो अगर 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 इफ, कहां लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, इफ एच इज इक्वल टू एच मैक्स, एच इज इक्वल टू एच मैक्स, देन v इज इक्वल टू 0। मतलब ये कंडीशन पे हमने इक्वेशन पता किया था। अगर इसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया,
तो यहाँ जाने के बाद हाइट तो मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन दूसरा एक चीज हो जाएगी, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर रख दो। वी स्क्वायर मतलब जीरो स्क्वायर क्या होगा, जीरो, इज इक्वल टू यू स्क्वायर का यू स्क्वायर माइनस माइनस टू जी, और इसका हम एच से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल एच से, टू जी कैपिटल एच। तो माइनस को शिफ्ट कर देंगे इधर, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू जी कैपिटल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर। So finally we will get the equation like this, h is equal to u square by 2g, h is equal to u square by 2g। लिख लो आराम से। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, h is equal to u square by 2g। अच्छा वो दिख नहीं रहा बच्चों आपको, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये दिख नहीं रहा आपको। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, तो माइनस 2gh इधर आके प्लस 2gh हो जाएगा, 2gh देख लो, 2g कैपिटल एच, सॉरी 2g कैपिटल एच, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो ये इधर चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया सेकंड वन, यू स्क्वायर बाय 2g, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, परफेक्ट, ये आप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने मैक्सिमम हाइट भी पता कर ली, हो गया, हो गया। अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया, चलो ठीक है, किसी ने आपसे पूछ लिया टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, चलो ठीक है, पहले इसको मैं रब कर देता हूं बिकॉज हमें स्पेस चाहिए, नहीं तो हम लिखते जा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों देख लो, सिंपल सी चीजें फिर से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, हमने अगर बॉडी नीचे से प्रोजेक्ट की, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ये चले गई यहाँ तक, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक चले गई, ये मैक्सिमम हाइट हमने ले ली कैपिटल एच, ओके। यहाँ आने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई 0। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए इसको टाइम लगा स्मॉल t। तो कैसे फाइंड आउट किया हमने, हमने पहले फाइंड आउट किया यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम, तो वो फाइंड आउट किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से अगर यहाँ तक चले गए तो v हो जाएगा आपका 0, और ऊपर जाते वक्त a क्या होता है, माइनस g। तो v कितना लिया आपने, 0 इज इक्वल टू u का u प्लस a के जगह माइनस g इंटू टी। v 0 रखा इसलिए v 0 रखा इसलिए टाइम क्या, कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक का, प्लस माइनस 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 इधर आके प्लस, तो जी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, u, तो t इज इक्वल टू u बाय g, ओके। तो ये हो गया हमारा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अभी फाइंड आउट किया हमने, टाइम टू रीच मैक्स हाइट, ठीक है। अब जो टाइम ऑफ जर्नी होता है, टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी, टाइम ऑफ जर्नी मतलब यहां से यहां तक जाना फिर वापस आ जाना, टाइम ऑफ जर्नी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, एंड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने के कारण इट इज ट्वाइस द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, 2 इंटू टी कितना है, u बाय जी, तो ये क्या हो गया 2u बाय जी, ठीक है। तो टाइम ऑफ जर्नी हो गया 2u बाय जी। मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड आउट की हमने, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अगर h इज इक्वल टू एच मैक्स रख दिया आपने, इसके जगह कैपिटल एच मतलब मैक्सिमम हाइट रख दी, तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसको इधर शिफ्ट कर लो, क्या हो जाएगा 2g कैपिटल एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। तो h मतलब मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो मैक्स हाइट क्या हो गई उसकी, u स्क्वायर बाय 2g, मैक्सिमम हाइट उसने कितना रीच किया, u स्क्वायर बाय 2g। अब देख लो टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी, टोटल डिस्टेंस पता करना है, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीजें हम मोशन में पढ़ चुके हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी, यू नो वेरी वेल अबाउट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो टोटल जर्नी मतलब यहां से गया यहीं पर आया, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी कितना आ जाएगा, 0। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना, जाने का 5, आने का 5, 5 और 5 10, तो जाने का कितना है, जाने का है h, आने का h, तो टोटल कितना हो जाएगा 2h, मतलब 2 इंटू h कितना है, u स्क्वायर, 2u स्क्वायर बाय 2g, 2u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी हो जाएगा। डू यू गेट द डिफरेंस बिटवीन टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जर्नी, यस, ओके, चलो ठीक है। तो अब मुझे बताओ
फ्री फॉल में एक क्वेश्चन है आपके लिए, जब फ्री फॉल होता है तो एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर जाते वक्त बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? याद रखो बच्चों, ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। लिखो, ड्यूरिंग free fall during free fall acceleration remains constant provided that height is small comparatively radius of earth, acceleration is constant, that is 9.8 meter per second square। तो चेंज क्या होता है फिर? it is the velocity which changes। अब कैसा चेंज होगी? if body is moving from number one bottom to top, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी विल बी डिक्रीजेस। नीचे से ऊपर जाते हो तो वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर टॉप टू बॉटम, जो अभी पढ़ने वाले हैं हम, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आ रही है तो इसके रिवर्स हो जाए, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजेस, बिकॉज ऊपर से नीचे वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगी और नीचे से ऊपर फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पर बॉटम टू टॉप वेलोसिटी डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इसी तरह से लेकिन एक्सेलरेशन कैसे रहेगा? उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे डजंट मैटर, एक्सेलरेशन हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना, कुछ बुक में एक्सेलरेशन के लिए क्या कहते हैं, जैसे कि हमें 10th बोर्ड में बताया गया है एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर तक निगेटिव लो, ऊपर से नीचे तक पॉजिटिव लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपली अपने बेसिक हिसाब से आप फॉलो करते जाओ। ठीक है, अब केस 2 लेंगे हम। केस टू ये होगा बच्चों, इफ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, इफ द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर if the body is released from height h, if the body is released from height h। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? बॉडी को h इतने हाइट से रिलीज करेंगे। तो रिवर्स सिचुएशन हम डायग्राम बना लेंगे इसकी, देख लो। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस है, अब हमारी बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर इस बॉडी को हम रिलीज करने वाले हैं। कितने हाइट पे है हमारी बॉडी? हमारी बॉडी जो है बॉटम से h इतने हाइट पर प्रेजेंट है, इसको हम रिलीज करने वाले हैं। तो जब इसको रिलीज करेंगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ऐसे मैंने पकड़ रखा है इसको, अभी रिलीज करने वाला हूं मैं, इसको पकड़ रखा है मैंने। तो हम जनरल बीच का सिनेरियो कंसीडर करेंगे यहाँ का। तो यहाँ तक आने पर इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो यस लेंगे हम h, अब लेंगे पॉजिटिव बिकॉज नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस जी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी कैसे लेंगे? वेक्टर नोटेशन लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस एच, बिकॉज नीचे के डायरेक्शन में वेक्टर में क्या होता है? माइनस। एक्सेलरेशन भी माइनस, ए इज इक्वल टू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस जी। अब नीचे से ऊपर डिस्प्लेसमेंट हमने पॉजिटिव लिया था तो ऊपर से नीचे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव लेंगे सीबीएसई के हिसाब से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस जी। अब आप 10th बोर्ड में पढ़ोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वो क्या करते हैं? पॉजिटिव ही लेते हैं, और ये एक्सेलरेशन वो क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। अब निगेटिव इंटू निगेटिव भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम फुल्ली वेक्टर नोटेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ऊपर से नीचे का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, ऊपर से नीचे का एक्सेलरेशन भी निगेटिव। यस इज इक्वल टू माइनस एच, ए इज इक्वल टू माइनस जी। तो अब यहाँ पर हम पहले पता करेंगे, पहले क्या पता करेंगे हम? पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर वेलोसिटी किधर है? नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेलोसिटी भी कैसे होगी? निगेटिव। कंप्लीट वेक्टर नोटेशन, जो चीजें वेक्टर होंगी नीचे के डायरेक्शन में निगेटिव, ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव। तो v क्या आएगा? निगेटिव, माइनस v, u तो 0 है, पॉजिटिव निगेटिव डजंट मैटर, प्लस a क्या है? माइनस g, टाइम तो टाइम होता है, डजंट मैटर अबाउट पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर वही आएगा, v इज इक्वल टू जी टी। सिर्फ सिस्टम अलग अलग हम अप्लाई कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? जी टी। v इज इक्वल टू क्या आ गया? जी टी। और जनरल इक्वेशन बनाओगे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा? u माइनस जी टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है, और अगर आप जनरल इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ पर u भी कैसे होगा बच्चों? निगेटिव। कुछ स्पीड से फेंक रहे हो आप ऐसे, तो u भी क्या होगा? निगेटिव। तो इक्वेशन क्या बनेगा तब?
माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू प्लस माइनस जी इंटू टी, सारे माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यही इक्वेशन बनेगा। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह क्या आएगा, सिर्फ जी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड वन क्या होता है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है बच्चों, माइनस माइनस एच इज इक्वल टू, वेलोसिटी इनिशियल कैसी है, माइनस माइनस यू इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कैसा है, माइनस जी टी स्क्वायर। तो सारे माइनस कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। थर्ड वन क्या बनेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी कैसा है, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वी स्क्वायर, यू कैसा है, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 2, एक्सेलरेशन कैसा है, माइनस माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, माइनस एच। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो सेम आएगा आंसर, घबराने की कोई बात नहीं, माइनस माइनस कैंसल, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वही। ठीक, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये तीन जनरल इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए, जनरल इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिए। अब यही तीन इक्वेशन में अगर आप u जीरो रख दोगे तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू जी टी, तो v इज इक्वल टू जी टी, तो v इज इक्वल टू जी टी आ जाएगा। अब इसमें अगर जीरो रख लोगे तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर आएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर आएगा। और यहां पर अगर u जीरो रख लोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है वैसे। ठीक है, हो गया, हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है। ठीक है, चलो लिख लिया आपने, ओके। तो घबराने की कोई बात नहीं, सारे वेक्टर नोटेशन लगाओ, जो भी चीजें वेक्टर होंगी नीचे आते वक्त निगेटिव, ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव। ठीक है, चलो। तो अब क्या करेंगे हम, कुछ नोट लिखो, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो नोट क्या लिखना है आपको, लिखो क्या कह रहा है ये, सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। देख लो नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, नोट नंबर वन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग, लिखते जाओ, एक्टिंग ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये बोर्ड में अलग था बच्चों, आंसर सेम आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, हेंस इट इज ऑलवेज निगेटिव। तो इसको हमेशा निगेटिव लेना है, ऑलवेज निगेटिव अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ऑलवेज निगेटिव। ओके, नीचे जाते वक्त या नीचे से ऊपर जाते वक्त या ऊपर से नीचे जाते वक्त ऑलवेज निगेटिव। सेकंड चीज ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, जी इज निगेटिव। तो अपवर्ड मोशन में देख लो, हाँ, तो अपवर्ड में क्या करते हो आप, ऊपर फेंक रहे हो ना बॉडी को, तो वेलोसिटी कैसे होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव। ओके, तो देयर इज अपोजिट साइन, प्लस माइनस, अपोजिट साइन, इट इज रिटार्डेड मोशन। तो ये एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए कौन सी मोशन है, रिटार्डेड मोशन है। कौन सी मोशन है, रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन मतलब इसमें वेलोसिटी कम होगी। अब नंबर 3, डाउनवर्ड मोशन में अब वेक्टर नोटेशन लगाएंगे हम, तो नीचे आ रही है बॉडी नीचे आ रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो निगेटिव होगी, और इसका एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब वेलोसिटी निगेटिव क्यों ली सर, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। हमारे जो साइन कन्वेंशन है एनसीईआरटी के, नीचे पॉजिटिव ऊपर, सॉरी नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड निगेटिव, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, हम लेंस में भी यूज करते हैं, आगे होगा आपको। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, एक्सेलरेशन भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे। इधर क्या था, वेलोसिटी तो ऊपर थी लेकिन एक्सेलरेशन नीचे था, इसलिए रिटार्डेड मोशन थी। इधर क्या था, वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड। ठीक है ना, तो ये मोशन कैसी होगी, एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। हो गया बच्चों, हो गया, चलो ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। अब हर न्यूमेरिकल में मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ रिवाइज कर लो, अच्छे से देख लो, बार बार लिखते जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक चीज समझो, इफ टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स h1 एंड h2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द हाइट। चलो ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, इस बॉडी को, ये पहली बॉडी है, इसको मैंने h1 हाइट से रिलीज किया, कितने हाइट से,
h1 हाइट से रिलीज किया, ये पहली बॉडी है, बॉडी नंबर 1। और ये दूसरी बॉडी है, कम हो सकती है हाइट, ज्यादा हो सकती है, डजंट मैटर, ये दूसरी बॉडी है, इसको मैंने h2 हाइट से रिलीज किया। तो डेफिनेटली बच्चों इसको यहां तक आने के लिए टाइम लगा t1 और इसको यहां तक आने के लिए टाइम लगा t2। अब ये टाइम तो सेम नहीं होगा, तो हमें पता करना है t1 बाई t2 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे ऊपर से नीचे का। तो जनरल इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, लेकिन इसमें हाइट का और टाइम का रिलेशन दे रहा है क्या, नहीं, तो इसको कैंसिल कर देंगे। सेकंड ले लेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जब आप इसको रिलीज कर रहे थे ना बच्चों, तो रिलीज करते वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0। तो ये निकल जाएगा, 0 इंटू टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, यस इज इक्वल टू 1/2 एटी स्क्वायर। अब एक चीज समझो बच्चों, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आते वक्त डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, निगेटिव, बिकॉज कोई भी वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में निगेटिव, एनसीईआरटी, कोई भी वेक्टर नीचे के डायरेक्शन में निगेटिव, एस इज इक्वल टू माइनस एच, और ए इज इक्वल टू भी क्या होगा, माइनस जी होगा, और वेलोसिटी भी क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, नीचे आते वक्त सारे निगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो फिर सर ऊपर जाते वक्त हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों नहीं लेते, तो मेरे भाई ऊपर जाते वक्त भी बॉडी पे जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे के ही डायरेक्शन में होता है। क्यों, बिकॉज अर्थ तो इधर है ना, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, समझ रहे हो, इसलिए हम ऊपर जाते वक्त भी एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो यस क्या आ जाएगा इसका, यस आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू 1/2, एक ए क्या आ जाएगा इसका, माइनस जी, और टी का टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसल, तो एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इसमें क्या है बच्चों, देख लो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एच इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। इस हिसाब से t1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h1 अपॉन जी। व्हाई नॉट g1, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कांस्टेंट ले रहे हैं, ये हाइट इतने ज्यादा नहीं है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर इफेक्ट डालेंगे। ये दिख रहा है आपको, t1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ h1 डिवाइडेड बाय जी, तो जी कांस्टेंट, ये t1 आ गया, बिकॉज t1 के लिए हाइट कितनी है, h1। अब ऐसे ही t2 पता करते हैं, t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h2 डिवाइडेड बाय जी, तो t2 के लिए हाइट कितनी है, h2 है। दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा t1 डिवाइडेड बाय t2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा अंदर का, तो क्या आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ h1 बाय h2। तो याद रखना टाइम का रेशियो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ h1 बाय h2, टाइम का रेशियो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ h1 बाय h2। पॉज करके नोट कर लो। चलो, लेट मी सॉल्व वन सैंपल एग्जांपल फॉर यू बेस्ड ऑन दिस ऑल क्वेश्चन या बेस्ड ऑन दिस ऑल इक्वेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में तो हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत बहुत न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, बिकॉज 12th में ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, फ्रीली फॉलिंग अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। चलो ठीक है, एक बॉडी है, सैंपल प्रॉब्लम जो चीजें रिवाइज करेगा, रेस्ट से फॉल हो रही है, ये हमारी जमीन है, रेस्ट से फॉल हो रही है ऊपर से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। बॉडी रेस्ट से नीचे फॉल हो रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है ये, फाइंड नंबर 1 डिस्टेंस इट फॉल्स इन 3 सेकंड। पहला डिस्टेंस इट फॉल्स इन 3 सेकंड, एक एक पता करेंगे। डिस्टेंस इट फॉल्स इन 3 सेकंड, और क्या बोल क्या रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी इज इक्वल टू -10 ले लो इसको, ऐसा बोल रहा है वो कि एक्सेलरेशन आप कितना लेना, 10 लेना, लेकिन नीचे है ना, तो हमेशा एक्सेलरेशन को हम कैसे लेंगे, नेगेटिव। हम एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन नीचे होता है तो माइनस आएगा। तो पहले डिस्टेंस पता करेंगे। तो डिस्टेंस के लिए बेसिक इक्वेशन क्या होता है, डिस्टेंस के लिए इक्वेशन होता है यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आराम आराम से समझो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू टाइम t, पहले इसको निकाल देंगे, तो यस इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब बॉडी आ रही है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे अगर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, निगेटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो ऊपर से नीचे वेक्टर निगेटिव, 1/2 का 1/2, जी कैसे होगा -10, तो जी तो हमेशा -10 लेना है, इंटू टाइम स्क्वायर, टाइम कितना दिया है, 3 सेकंड में बोल रहा है ना, तो टाइम कितना 3, तो ये माइनस से माइनस मर जाएगा, 2 1 1, 2 5 10, 5 3 15, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया 15 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा वो 15 मीटर। अरे ये तो रॉन्ग हो गया, टाइम का स्क्वायर है ना बच्चों, आई एम रियली सॉरी बच्चों, टी स्क्वायर है, तो ये 3 स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर।
तो 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 5 जा 45, तो कितना आएगा ये 45 मीटर। कोई बात नहीं, ओके 45 मीटर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल 45 मीटर। ठीक है, अब सेकंड वन क्या बोल रहा है? सेकंड वन बोल रहा है इट्स स्पीड आफ्टर फॉलिंग 20 मीटर। तो यहां से ये नीचे आ गया 20 मीटर तक, 20 मीटर तक। तो आपको यहाँ की इसकी स्पीड पता करनी है, फाइनल वेलोसिटी। तो कैसे पता करोगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ की वेलोसिटी पता करनी है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है 0, 0 स्क्वायर 0 प्लस 2। एक्सेलरेशन कैसा होगा? निगेटिव -10। और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा? निगेटिव। ऊपर से नीचे आ रहा है ना, नीचे आते वक्त डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, तो ये भी क्या लिखोगे आप? -20। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 200, 200 इंटू 2 400, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, तो अंडर रूट ऑफ 400 इज 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर अगर नीचे आ गया वो, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। हो गया? चलो ठीक है, ये दो हो गए। अब इसमें और कुछ पूछा है आपके लिए। क्या पूछा है देखो, थर्ड सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। सपोज ये यहां से यहां तक आ गया, यहां तक आने के बाद इसकी जो स्पीड बन गई, वेलोसिटी बन गई, वो वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बोलो बच्चों 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन हम लेंगे माइनस। क्यों माइनस? बिकॉज नीचे आ रहा है ना, नीचे आते वक्त वेलोसिटी निगेटिव। और एक्सेलरेशन तो हमेशा ही क्या लेनी है हमें? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस ही लेना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने के लिए इसको टाइम कितना लगा? तो v u a और t का रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सिंपल। तो v कितना है? -25, u कितना है? 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? -10, और टाइम तो टाइम होता है। ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं, ये माइनस माइनस कैंसल। 10 से डिवाइड करोगे तो t इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10, तो सिंपली ये पॉइंट को इधर ले लो, ये पॉइंट को इधर ले लो, ये आ जाएगा 2.5 सेकंड। फिनिश, 2.5 सेकंड। ठीक है, लास्ट वन क्या पूछ रहा है? टाइम टेकन टू फॉल 80 मीटर। ठीक है, तो लास्ट सिनेरियो क्या बोल रहा है, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। लास्ट सिनेरियो क्या बोल रहा है कि 80 मीटर फॉल हुआ, वो यहां से यहां तक आ गया, तो यहां से यहां तक आ गया, उसने कितना लिया? 80 मीटर फॉल हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना? 80 मीटर। लेकिन लोगे क्या? -80 मीटर, ऊपर से नीचे आते वक्त माइनस। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि भाई कितना टाइम लगा 80 मीटर फॉल होने के लिए, कितना टाइम लगा? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। ए यू यस और टी का रिलेशन कैसे निकालोगे? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, तो यस कितना है? -80 इज इक्वल टू यू, तो 0 है ना बच्चों, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1/2, एक्सेलरेशन है -10 और टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस से माइनस मर गया, ये 0 से 0 मर गया, 2 को इधर शिफ्ट कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दूनी 16, तो टी आ गया 4 सेकंड। तो 4 सेकंड टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम होते हैं बच्चों, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।